प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच करेंटली क्या सीन है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। अगेन कंडीशन एक है कि आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, लिव इन पार्टनर्स का हो, एक्स का, लवर्स का, वट एवर इट इज़, बट इट हैज़ टू बी अ रोमांटिक कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रोमांटिक नॉन रोमांटिक कुछ भी रिलेशन हो सकता है, डजंट मैटर। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल्स ऑफ मोट इट इज कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है, आपसे बेटर आपकी सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी, और अगर थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसकी मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड हर एनर्जी आपके लिए हो, आपको ही फिल्टर करके वो लेनी पड़ेगी। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लाइक आई मेंशन्ड, this reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations। यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, और कोई भी सिचुएशन हो सकता है, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, वॉट एवर इट इज़। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हैं, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजंट मैटर। रीडिंग देखते वक्त आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन, थोड़ा सा मुझे आज एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर बीच बीच में मैं थोड़ा सा सांस फूल जाए मेरी, या ऐसा कुछ हो। मेरे पीठ पे एक वो होता है ना कि एक स्प्रेन आया है, इसीलिए सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऑल्सो आई हैव इंटेंस फीवर, सो उस वजह से थोड़ा सा सीज़न चेंज की वजह, तो उस वजह से थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो सकता है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और ये मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि आप कमेंट्स में आके बोलो हाँ पिटी दिखाओ, नो आई डोंट वांट पिटी। और नहीं, मुझे ब्रेक नहीं लेना है। अगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा पूजा पाठ, काम काज, बाज़ार जाना, बच्चों का देखभाल करना, सब कुछ अगर मैं कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड कंसिस्टेंसी नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। ऑफ कोर्स अगर कभी ऐसा दिन आए जहाँ सच में मेरी ऐसा सिचुएशन बन गए, गॉड फॉरबिड, कि मैं शूट ना कर पाऊँ, अपलोड ना कर पाऊँ, वो बात अलग है। पर जब तक महाकाल चाहेंगे आई विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो मैंने इसीलिए आपको बोला कि क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो और नाक फाँक भी बंद है, सो तबीयत भी थोड़ा सा फीवर है। सो एक्सक्यूज़ मी अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे मेरा हो जाए, बट रीडिंग मैं कंप्लीट कर दूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, what is brewing between your person and the third party। 3 cards on the bottom of the deck, उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। पाथ अननोन, एडवेंचर अवेट्स, jealousy issues, two-faced। चलो clarify two-faced। 2 of cups, clarify path unknown।
10 of Cups. Clarify, adventure awaits. Magician. Clarify, jealousy issues. Queen of Pentacles. जस्टिस है दोनों को. आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा कुछ कर्मा मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, आपके साथ जस्टिस तो हो रहा है. सी, दो लोग अगर एक साथ रहे, एक साथ रहना भी चाहे पर रह नहीं पाए, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकता है. हर इंसान के जो आरुधा लग्ना देखना चाहिए हॉरोस्कोप में. आरुधा लग्ना को आरुधा लग्ना इज दिस लाइफ. आरुधा लग्ना में उपपदा देखना चाहिए. उपपदा में जितने ग्रह होते हैं, जितने उपपदज होते हैं, उनके साथ उतना अफेयर, रिलेशनशिप वो होता है. अब उनमें से कौन किसके साथ कितना, वो उपपदा एनालाइज करने से ना सब कुछ पता चल जाता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग, किसका उपपदा, कौन सा उपपदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो सपोज़ आपके 5 रिलेशनशिप्स है तो और अक्रॉस योर लाइफ, तो उन रोमांटिक रिलेशनशिप, उपपदा इज़ ऑल अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप. तो शायद आपके लाइफ टाइम में आपके 5 रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं. तो उस रोमांटिक रिलेशनशिप में कौन सी रोमांटिक रिलेशनशिप का आपका टिकेगा या फिर कोई भी नहीं टिकेगा, ये उपपदा एनालिसिस से पता चलता है. सो कभी कभी देखा जाता है कि एक इंसान की उपपदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग. दोनों में कभी दोनों कभी अलग हो ही नहीं, होंगे ही नहीं. बट it is full of darkness. There will be too much deceit, too much, होगा सब घूम फिर के दोनों एक साथ ही आएंगे, but there will be full of deceit, full of lies, full of secrecy, full of darkness. और हेल्थ भी अफेक्ट करेगी. उपपदास, दो उपपदा के, आपके और आपके उपपदा के हेल्थ इंटर रिलेटेड है. एंड सेक्सुअल एनर्जी इज द हेल्थ डिटर्मिनेटर. जितना आपके उपपदा, सपोज जितने आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा आपके उपपदा के हेल्थ. जितना आप प्लेयर एनर्जी के, उतना ही आपके जितना आपका एनर्जी, जितना आप सेक्सुअल एनर्जी बाहर देते रहेंगे और फिर घूम फिर के अपने उपपदा के पास आएंगे, उतना ही आपके उपपदा का जो एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी. हेल्थ विल स्टार्ट डिटोरियोरेटिंग. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. यही है. दिस इज़ फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप. और आज जो मैं एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ कलेक्टिव मेजॉरिटी के, थर्ड पार्टी is a very strong is a romantic connection of your person, and the third party is a very strong upapada of your person. Your person means collective majority's person, and upapada is third party is collective majority's third party. So ये लोग कभी अलग नहीं होंगे, इतना आप जान लो. अगर होंगे भी तो maybe death will do them apart. छोटे मोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके इंटरवेंशन, the only thing that can separate them from each other is health, nothing else. क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कितना भी आपको बुरा लगे सुनने में, but this is the fact. और सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग चाहते हैं, समाज का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, नहीं. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लगाव है एक दूसरे के प्रति. हाँ, अब प्यार का डेफिनेशन उन लोगों के लिए क्या है ये मैं नहीं जानती. कुछ लोग को मज़ा आता है ना
के रात के 1 बजे 2 बजे ऐसे बाइक लेके सड़कों पे घूमना, लोगों को डिस्टर्ब करना। एनीवे, सबके अपने अपने व्हाटएवर। सो लाइक आई वाज सेइंग कि यहाँ बहुत ही क्लियर है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार का परिभाषा अलग हो सकता है। शायद थर्ड पार्टी के लिए प्यार का परिभाषा है अटेंशन, मुझे अटेंशन दो, जहाँ भी जाओ घूम फिर के मेरे पास ही आओ, मेरे पास रहो, तो मुझे पता चल जाएगा तुम मुझसे प्यार करते हो, और दैट्स इट। और शायद आपके पर्सन के लिए भी वैसा ही कुछ परिभाषा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ डजेंट मैटर, घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ या आ रही हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। दैट मीन्स I feel you are my comfort zone, no matter how toxic it is. You are my comfort zone and I am good with you. तुम मुझे सवाल नहीं पूछते हो या पूछती हो, तुम मुझे एक पेडिस्टल पे रखते हो, तुम मुझे खोने से डरते हो, बस इसका मतलब मैं नो मैटर हाउ टॉक्सिक द यू अंडरस्टैंड। प्यार का परिभाषा, इट्स नॉट अ हेल्दी लव फॉर श्योर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, ये मैं रोमांटिक रीडिंग ही करूँगी क्योंकि पूरा क्लियर आया है रोमांटिक थर्ड पार्टी है। जिन लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, आप लोगों की एनर्जी कलेक्टिव मेजॉरिटी में नहीं आया है, सो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो बाय द कार्ड्स। सो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है, रोमांटिक रिलेशनशिप दोनों ही टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। इट्स एन अनहेल्दी रिलेशनशिप, अनहेल्दी डेफिनेशन ऑफ लव, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। यू नो, एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को ही वो लोग लव का लेबल चिपका के रखे हैं। वाई आई एम टेलिंग यू, अगर प्यार इतना प्योर इंटेंशन के साथ किया जाता तो ट्रांसपेरेंसी होती रिलेशनशिप में, टू फेसेड का सीन नहीं होता। यहाँ ये बनी, ये एक बनी है, बनीज आर वेरी चालाक, राइट। ये बनी एक मास्क पहने हुए है, टू फेसेड। अगर ये 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, देयर इज अ स्पार्क बिटवीन द 2 ऑफ देम करेंटली। अगर मैं करेंटली बोलूँ, दोनों ही म्यूचुअली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप चाहते हैं, दोनों ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप चाहते हैं, दोनों ही एज अ टीम वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, दोनों ही म्यूचुअली अट्रैक्टेड है एक दूसरे के प्रति, दोनों ही सेक्सुअली एक्टिव है एक दूसरे के साथ। बट अगर ऐसा सिचुएशन है तो वाई द फक दे नीड टू हाइड देयर ट्रू इंटेंशन फ्रॉम ईच अदर? Why do they need to hide their true emotions and feelings and energy from each other? एक दूसरे का गुड बुक्स में रहने की इतनी तरफ क्यों है? आई मीन कम ऑन, हम सब जानते हैं कि एक इंसान फ्लॉड है, हर इंसान फ्लॉड है, कम्स इन ब्लैक्स एंड वाइट्स। और जो हमें प्यार करते हैं, दैट पर्सन एक्सेप्ट्स अस विथ आवर फ्लॉज एंड वी ट्राई टू build up a healthy communication, healthy relationship. We tend to एक healthy relationship में दोनों मिलके अपने flaws के ऊपर, अपने trauma, एक दूसरे के traumas के ऊपर काम करना होता है, एक दूसरे को heal होने में मदद करनी होती है, तो फिर एक दूसरे से छुपाना क्यों? सीक्रेट्स, एक दूसरे के साथ चालाकी क्यों? आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे से बहुत ही डार्क सीक्रेट्स छुपा रहे हैं, मैलिशियस एनर्जी के साथ झूठ बोल रहे हैं। नो, बहुत ही चालाकी से दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं ताकि दोनों की इमेज खराब ना हो। स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, इवन व्हेन जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन से खुश नहीं भी है तो भी इट्स अ स्माइल, ओके फाइन, ठीक है, तुम बोल रहे हो, सही है। इवन
योर पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ बोल रहे, नॉट लाइकिंग इट, वांटिंग टू प्रोटेस्ट, वांटिंग टू झगड़ा करोइंग विद द थर्ड पार्टी, बट कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हें जो मर्जी है करो। बहुत ही चालाकी के साथ एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं ताकि दोनों का ही डार्क साइड दोनों के सामने ना आए। इतना क्यों डर है, इतना क्यों हाइड एंड सीक का गेम खेलना है, इतना क्यों डर कि अगर आपका डार्कनेस एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक दूसरे का प्यार ख़त्म हो जाएगा। इतना वॉलेटाइल लव तो नहीं हो, लव इज़ नॉट, वो जो हेल्दी लव होता है वो इतना वॉलेटाइल तो नहीं होता है ना कि कपूर की तरह उब गया। इट्स नॉट कैम्फर राइट दैट इट विल एवपोरेट। तो बेसिकली अभी भी दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, एज अ टीम काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बैकअप भी कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के जी हजूरी कर रहे हैं, सेक्सुअली भी एक्टिव है, बट अपना रियल इंटेंशन एक दूसरे से छुपा रहे हैं। और वो रियल इंटेंशन कोई मलिशियस नहीं है कि तुम्हें खून कर देना है, तुम्हें छोड़ देना है, तुम्हें ये करना है, नो, बट उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनका ट्रॉमा, दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज परफेक्ट, नो फ्लॉज, नथिंग, सब सही है, आई एम द बेस्ट फॉर यू एंड यू आर द बेस्ट फॉर मी, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, पाथ अननोन, लॉन्ग ड्राइव का सिलसिला है। आई डोंट नो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में के लाइफ में अभी ट्रैवल किस तरह फीचर कर रही है, बट एनीवे इट्स अ पाथ अननोन, द पाथ अहेड इन द रिलेशनशिप इज अनसर्टन येट होपफुल। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों चाहते हैं हार्मनी रिस्टोर करना, एक दूसरे के साथ रहना, दोनों एक दूसरे को फैमिली मानते हैं, एकदम सही है दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा दोनों को ही लगता है, एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, यहाँ नॉट फॉर द राइट रीजंस। ये डिवाइन लव नहीं है, ये जो हार्मनी है, ये हार्मनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करता, कोई किसी का डार्क साइड विजिट नहीं करना चाहता है, कोई किसी का शैडो वर्क नहीं करना, शैडो वर्क का ट्रिगर नहीं बनना चाहते हैं, सब चुप रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के जी हजूरी करते हैं, दोनों एक दूसरे के रामू काका या टॉमी बन के रहते हैं। सो इट्स नॉट हेल्दी रिलेशनशिप फॉर श्योर, पर हाँ दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, ये फैमिली बनी रहे। They are emotional currently also, they are emotional for each other, they consider themselves as family, but जो harmony, exact harmony, ये तो forced harmony है, like तुम हाँ कह रहे हो इसलिए मैं भी हाँ कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मन से मंजूरी नहीं है। सो ये हार्मनी रिस्टोर नहीं हो रहा है उनके रिलेशनशिप में, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, शायद वो लोग कहीं जा भी रहे हैं, कोई विजिट, कोई स्टेकेशन, हॉलीडे, व्हाटएवर, या फिर आपके पर्सन बहुत दिन बाद थर्ड पार्टी से मिलने आ रहे हैं, व्हाटएवर, आई डोंट नो, इट्स अ कलेक्टिव फीलिंग। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते पर रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे। अभी देखो, अगर इतना हेल्दी रिलेशनशिप है तो इतनी अनसर्टनिटी नहीं रहेगी, राइट? द पाथ अहेड वोंट बी अनसर्टन। अनसर्टनिटी किस बात की? दोनों एक दूसरे को फैमिली मानते हो, दोनों में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, प्यार है, 2 कप्स की एनर्जी आया है, या सो वेयर इज दिस अनसर्टनिटी? इसका मतलब दोनों ही मन में करेंटली समथिंग इज मिसिंग, एंड दे आर नॉट either being able to figure it out, or they know it but they are too scared to pronounce it. They are hopeful, सब ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रोलर कोस्टर चल रहा है, पर थोड़ी देर बाद everything will be fine. But like I said कि एक अजीब अनसर्टेनिटी है, दोनों ही ना, दोनों एक दूसरे को खोने से डर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही ना
बैक ऑफ द माइंड इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये रिश्ता ज़्यादा दूर नहीं चलेगा, शायद बीच रास्ते ही दोनों में से किसी एक को गाड़ी से उतर जाना पड़ेगा, मर्जी से या ज़बरदस्ती। पर दोनों ही नहीं जानते कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, लुकिंग फॉर डिवाइन लव, लुकिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। शायद बहुत माथा टेक रहे हैं दोनों, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई शायद बहुत रिलीजियस है। आई वोंट यूज़ द वर्ड स्पिरिचुअल, बट रिलीजियस है, इधर उधर माथा टेक रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं कि घर में शांति वापस आ जाए, फिर सब कुछ हम लोग हंसी खुशी एक सुखी परिवार की तरह रहना शुरू कर दे। बट है भी शायद सही, सब कुछ नहीं बैठ रहा है, सब कुछ सही है पर कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है। दे डोंट नो व्हाट लाइज अहेड, एक्चुअली ये रिश्ता कितनी देर कंटिन्यू होगी। बट दे आर होप, दे डोंट वांट टू ऐसा नहीं है कि हाल छोड़ना चाहते हैं या होपलेस हो जाना चाहते हैं। नो, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एंड मेक इट वर्क। एडवेंचर अवेट्स कम्स विथ द मजिशियन। सी कोई तो ये लोग कहीं तो गए हुए हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, शायद बहुत दिन तक। इट कैन बी अ सरप्राइज फ्रॉम योर पर्सन टू द थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी का सरप्राइज फॉर योर पर्सन। एडवेंचर, अननोन, कहीं जाना। देखो वहाँ भी ट्रैवल का आया था, गाड़ी का। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी शायद कहीं जा रहे हैं जहाँ इधर वहाँ जाने के लिए बहुत दिन तक थर्ड पार्टी प्लान कर रहे थे या आपके पर्सन को बोल रहे थे यहाँ ले चलो, पर नहीं जा पा रहे थे, पर फाइनली आपके पर्सन ले जा रहे हैं। या फिर आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है इमोशनली कि मुझे वहाँ ले चलो, वट एवर इट इज़। बट आई थिंक ऐसी कोई जगह दोनों गए हैं जहाँ थर्ड पार्टी इज़ प्लानिंग some kind of energy manipulation for your person. यहाँ this is magician card and this magician is wearing a black hoodie, so can't be a white magic, it has to be a black magic, black purple जो भी है, but basically energy manipulation to win back your person. अभी देखो, अगर 2 of cups energy है, अगर 10 of cups energy है, अगर इतना प्यार है दोनों में से, तो एनर्जी मैनिपुलेशन की ज़रूरत कहाँ। ये बहुत ही स्ट्रांगली थर्ड पार्टी का एनर्जी आया है। सॉरी, मेरा वो पीठ पे जो स्प्रेन आया है ना, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। सो आई एम जस्ट एनीवे, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं ऐसे प्रेजेंट करना, बट एनीवे। सो ये थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है। थर्ड पार्टी फिर से एक ऐसी जगह आपके पर्सन को ले जाया जा रहा है, कोई सम हिली प्लेस, जहाँ हिल्स और आप जहाँ माउंटेन एंड सी दोनों एक साथ हो सकता है, या फिर कोई ऑल्टीट्यूड में, कोई हाइट में, कोई मंदिर, कोई एट सम प्लेस कहीं ना कहीं जाया जा रहा है, जहाँ शायद ट्रैकिंग हो सकता है, जहाँ ये गुफा है, फॉरेस्टेड लैंड है, हो सकता है वहाँ कैन बी एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक स्पॉट्स, कामाख्या, काठमांडू, कैन बी एनीवेयर। आई मीन, पता नहीं ये 2 ही नाम मेरे मुंह से क्यों आया, बट कैन बी एनीवेयर। या फिर कोई नॉर्मल जगह जहाँ कोई सुपरनैचुरल एनर्जी रहते हैं। बट यहाँ जो जाया जा रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ हॉलीडे और अ वेकेशन और बस मस्ती करने के लिए। नो, ऑफ कोर्स शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि मस्ती करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, बट वहाँ थर्ड पार्टी इधर किसी के मदद से या खुद ऐसा कुछ करने का कोई क्रिया, कोई रिचुअल जो थर्ड पार्टी ने शुरू किया था आपके पर्सन को अपने फिर से वश में लाने के लिए, या अपने सांसारिक जीवन में बैलेंस रिस्टोर करने में, ताकि आपके पर्सन आप तक रहे। क्योंकि एक चीज़ तो है, आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो देयर आर जेलसी इश्यूज़। हालांकि आप भाव नहीं दे रहे हो, बट
योर प्रेजेंस इज स्टिल अफेक्टिंग द रिलेशनशिप इन एन इनडायरेक्ट वे। तो ये सब झमेला मिट जाए आपके ऊपर नहीं, शायद मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी नहीं। बट आपके पर्सन को लेकर गए हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन रिलेटेड ही कुछ ये मैजिक करे, कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन का इरादा है। वहाँ कोई क्रिया जो वो अपने घर में चालू किया था उसका जो अनुष्ठान है, फाइनल अनुष्ठान है, संपन्न करने के लिए शायद ले जा रहे हैं। बट एक चीज़ तो है, आपके पर्सन के ऊपर करेंटली थर्ड पार्टी कोई, अगर ऑलरेडी ये लोग हॉलीडे पे चले गए हैं तो वहाँ ऑलरेडी एनर्जी मैनिपुलेशन का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, या फिर प्लानिंग चल रही है यहाँ ले जाके ये एनर्जी मैनिपुलेशन करने की, ताकि थर्ड पार्टी के पास ही आपके पर्सन रहे, आपके पर्सन के दिमाग से आप निकल जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी को ही वो फुल अटेंशन दे। क्योंकि यहाँ वो मिसिंग एनर्जी जो है कि वो रहते हुए भी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास रहते हुए भी आपको याद कर रहे, तो थर्ड पार्टी इज़ नॉट टेकिंग इट वेरी इन अ गुड वे। और आपके पर्सन भी शायद कोई क्रिया करेंगे, आई मीन शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का, क्योंकि वो जस्टिस कार्ड आया था, शायद काम काज अच्छा नहीं जा रहा है, या तो ऐसे आपके थर्ड पार्टी शायद बोले हैं कि चलो उस मंदिर में या इस बाबा के पास या इसके पास चलते हैं, इस पीर के पास चलते हैं, या ऐसा इस जगह चलते हैं तो यहाँ पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे तो तुम्हारा काम काज और अच्छे से चलने लगेगा, समथिंग लाइक दैट। तो उस इरादे से आपके पर्सन जा रहे हैं, पर थर्ड पार्टी अपना काम भी निकाल लेगा या निकाल लेगी। सो बेसिकली इट वर्क्स बोथ वेज। योर पर्सन, आई मीन ऐसा नहीं है कि हर किसी का पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों मिलकर ही क्रिया कर रहे हैं, या हर किसी का थर्ड पार्टी क्रिया कर रहे हैं। लाइक आई सेड कि किसी बहुत नैग कर करके शायद एक एडवेंचर का प्लान बना है, एक वेकेशन का प्लान बना पाए हैं, शायद आपके पर्सन लाइक ये एनर्जी भी हो सकती है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है या आप देख लो। एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी का हर इच्छा पूरा तो कर रहे थे, बट थर्ड पार्टी बहुत दिन से बोल रहे थे कि मुझे यहाँ ले चलो, थोड़ा घूमने ले चलो, पर योर पर्सन वाज नॉट अग्रीइंग टू दैट, कि फाइनली अग्री कर गए हैं। तो थर्ड पार्टी इज़ प्लानिंग कि वहाँ जाके थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा सा सेड्यूस, ये वो, थोड़ा सा नई तरह से ज़िंदगी। इट कैन बी प्लेन नॉर्मल एनर्जी, इट कैन बी स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जी, कैन बी एनीथिंग, अपने हिसाब से देख लीजिए। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर थर्ड पार्टी पहले भी आपके पर्सन के ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन कर चुके हैं एंड दैट वाज रियली सक्सेसफुल, वो आपको छोड़ के इनके पास आ गए, फिर इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मे बी देन टू अगेन, वो होता है ना रिबूट करना, थोड़ा सा रिवाइज़ करना, फिर से क्रिया करना, क्योंकि हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, इवन क्रियाज़ का एक्सपायरी डेट होता है। तो शायद वो जो नॉट है वो ढीली पड़ रही है, इसीलिए वो गांठ फिर से बांधने के लिए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, या गए हैं। एंड द लास्ट सेट इज जेलसी इश्यूज, जेलसी अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप, एंड जेलसी टूवर्ड्स होम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ दो एनर्जी मैं बोलूँगी, आपके पर्सन की तरफ से भी एंड थर्ड पार्टी की तरफ से। स्ट्रेंजली आपके पर्सन भी आपके प्रति जेलस है और थर्ड पार्टी भी आपके प्रति जेलस है, एंड देयर जेलसी टुवर्ड्स यू, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इस सीन में ही नहीं हो। एंड दिस जेलसी इश्यू इज़ अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप। वो लोग अपने ही आग में खुद ही जल रहे हैं। आपके पर्सन जेलस क्यों है आपके प्रति? आपके पर्सन आप पर नज़र टिकाए तो बैठे हैं। जेलस क्यों है? बिकॉज आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, पर यू आर नॉट इवन लुकिंग एट योर पर्सन। एक्सपीरियंस हो गया है आपका, ये जो एंटलर्स आ गए हैं ना आपके, सींग आ गए हैं आपके, यू हैव मैच्योर्ड। डजेंट मैटर आप किंग हो या कोई हो, आपका जेंडर मैटर नहीं करती है, बट नाउ यू आर इन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यू हैव मैच्योर्ड। ये आपके पर्सन का जो ये खेल है ना विद द थर्ड पार्टी, ये विथ यू, ये आना जाना, नाटक करना, डायलॉग बाजी, अभी ये आप अपने पर्सन के ऊपर PhD कर चुके हो, सो यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस
person and their interpersonal relationship with the third party. आप में ये maturity आ गई है. You have gained enough experience in this relationship. आपको और experience नहीं चाहिए. You are healing your heart chakra. You are focusing on yourself. You are focusing on your life. You are focusing on your dependence. अपने काम काज परिवार अपने ऊपर ख्याल रखना, अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचना. अगर बच्चे हैं बच्चों की परवरिश करना. डजेंट मैटर आप मैरिड हो या नॉट मैरिड हो, किसके साथ मैरिड हो, आपके पर्सन के साथ या अलग से, डजेंट मैटर. यू आर कंसंट्रेटिंग इन योर फैमिली, इन योर इमीडिएट फैमिली, नॉट इन योर पर्सन. योर इमीडिएट फैमिली में आप फोकस कर रहे हो, घर में बाहर में हार्मनी मेंटेन कर रहे हो, सबको खुश रख रहे हो, खुद भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हो और दिमाग शांत करने की कोशिश कर रहे हो. देखो दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेयरिंग अ ग्रीन कैप. ग्रीन इज़ पीस. सो अपना दिमाग शांत करने की कोशिश कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स यू आर नो लॉन्गर इन अ मूड टू इन्वेस्ट इन योर पर्सन, नीदर कमिटमेंट वाइज नॉर फाइनेंशियल. सो अभी आप आंख बंद करके रखे हो, वो चिल्लाए, अगर एक छत के तले रहते भी हो वो चिल्लाए, वो छटफटाए, जो भी हो आप देख कर भी अनदेखा कर रहे हो. और अगर अलग रहते हो तो बात ही ख़त्म. ये चैप्टर आपके लिए ख़त्म हो गया है. दिल में चैप्टर ओपन है और हमेशा रहेगा, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ख़त्म. इसीलिए और ये आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज़ नो लॉन्गर बीइंग एबल टू ड्रॉ योर एनर्जी एंड फीलिंग वेरी जेलस, क्योंकि ये खुद अनहैप्पी है अपनी लाइफ में. प्रोजेक्टिंग टू बी हैप्पी बट अनहैप्पी है. प्रोजेक्टिंग ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं. आई मीन टू फेसेड का कार्ड आया था अभी. आई हैव टू गो बाय माई कार्ड. सो व्हाट योर पर्सन इज़ प्रोजेक्टिंग इज़ नॉट व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग. वैसे ये इंसान एक इटर्नली डिससेटिस्फाइड सोल है. इसको अपना सर भी काट के सोने की थाली में परोस देना थर्ड पार्टी, तो भी ये थर्ड पार्टी किसी से भी ये खुश नहीं है, क्योंकि ये खुद से खुश नहीं है. दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अगर आप खुद अंदर से खुश नहीं होते हो तो कुछ भी आपको खुश नहीं कर सकता है. अगर आपके दिल में संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी आपको संतोष नहीं देगी. यू वोंट बी सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग. यही है, इतना फिकल माइंडेड, इतना रेस्टलेस एनर्जी. सो और अनहैप्पी होने की कोई वजह भी नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी इज़ वेरी डिवोटेड टू योर पर्सन. थर्ड पार्टी काफ़ी आपके पर्सन का ख्याल रख रहे हैं, रखते आए हैं, पर आपके पर्सन ही है कि उनको हमेशा हर चीज़ नई चखना होता है. सो योर पर्सन इज़ फीलिंग जेलस बिकॉज उनको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हो, आप खोज खबर भी नहीं रख रहे हो कि आपके पर्सन कैसे है, ये इतने दुखी है और आप कितना ऐसे सुखी कैसे रह सकते हो. तो दैट जेलसी टर्निंग इनटू एंगर टर्निंग इनटू ओवरथिंकिंग मैनिफेस्टिंग एज मून एनर्जी इन हिज और हर रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी. अब थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी भी आप पर नज़र रखते हैं, आपसे शायद थोड़े से डरते भी है अंदर दिल में, क्योंकि आप वो छोड़ पाए हो जो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं. आप और आपके थर्ड पार्टी दोनों ही आपके पर्सन से मोहित हुआ करते थे, मेस्मराइज्ड बाय योर पर्सन. आप दोनों ही आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रामू काका या टॉमी बने फिरते थे. मैं आप बोल रही हूँ तो ये पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी मैं बोल रही हूँ. अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो वो आप बोल रहे हो, मैं नहीं. सो बट that was your trauma response. That is also the third party's trauma response. But the third party is jealous that third party also knows ना कि ये इंसान कमीना है या कमीनी है. Your person, that is. So third party देख रहे हैं कि you could get over your trauma and you could reject your person. हालांकि आपके person ही आपको reject किए हैं, but आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी को भी बहुत बार रिजेक्ट किया है. बट थर्ड पार्टी कीप्स चेजिंग योर पर्सन एंड ब्रिंगिंग हिम और हर बैक होम.
आपने भी पहले पहले वही करते थे, बट नाउ द थर्ड पार्टी इज सेइंग कि आप में इतनी हिम्मत आ गई है दैट यू आर रिफ्यूजिंग टू चेज योर पर्सन एंड इन फैक्ट यू आर रिजेक्टिंग योर पर्सन। तू छोड़ के गया है, अब तू वापस नहीं आ पाएगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड द थर्ड पार्टी इज लाइक वाओ, हाउ कैन ही और शी डू दिस? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ? इसका एनर्जी कैसे एलिवेट हो रहा है, असेंड हो रहा है, मेरी एनर्जी असेंड क्यों नहीं हो रही है? दैट इज़ वन जेलसी पॉइंट। सेकेंड जेलसी पॉइंट इज, इसमें ऐसा क्या है, ये तो मेरे पर्सन के चरणों में अभी परी भी नहीं है या परा भी नहीं है, तो भी वाई इज दैट योर दिस मैन और वुमन इज नॉट गेटिंग ओवर यू? मतलब आपके पर्सन वाई इज नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर यू? यहाँ मेरे साथ रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, सेक्स करता है, पर आप इसके दिमाग में क्यों अभी भी बैठे हो? वहाँ मैं क्यों नहीं हूँ? थर्ड पार्टी इज थिंकिंग लाइक दैट। दैट इज ऑल्सो जेलसी पॉइंट। ऐसे क्या है जो डिस्पाइट एवरीथिंग मैंने अपने पर्सन को तो हासिल कर लिया, बट वो मेरे होकर भी नहीं हुए। जेलसी पॉइंट। सो बेसिकली देयर इंडिविजुअल जेलसी इज अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों एक दूसरे से के रिलेशनशिप मेंट करने से ज़्यादा आप पर नज़र गाड़े बैठे हैं, बोथ थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। और आप तो आंख बंद करके न जाने क्या कर रहे हो, आपको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अपना रिलेशनशिप खुद ही ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ब्लेम आपको कर रहे हैं, पर हाउ स्टूपिड इज़ दैट? यू आर नॉट इवन इन द पिक्चर, सो आपको ब्लेम करने से क्या हो? एनीवे, बहुत ही नौटंकीबाज जोड़ी है, तो ये नौटंकी वालों को नौटंकी करने दो। आपकी ज़िंदगी में खाने पीने के बाद भी आई एम श्योर और भी बहुत कुछ अच्छा काम है करने को, तो वो करो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। शंभो।